नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो है बिल्कुल अनोखी और मजेदार। सोचिए जरा, एक व्यापारी जिसके पास दौलत भी है, शोहरत भी, लेकिन उसकी जिंदगी बदल जाती है उस पल जब उसे नजर आती है एक अप्सरा। दोस्तों, कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही उस व्यापारी और अप्सरा की शादी होती है, उसी पल वो अप्सरा अचानक गायब हो जाती है। आखिर कौन थी वो अप्सरा? कहां चली गई? क्या ये कोई रहस्य था या फिर कोई धोखा? दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी और रहस्यमयी कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। काशी शहर उस वक्त अपनी पूरी रौनक पर था। गंगा के किनारे बसा ये शहर दिन रात चमकता रहता। बाजारों में चहल पहल रहती, हर तरफ रंग बिरंगी चुनरियां हवा में लहराती। कहीं रेशम के कपड़े बिक रहे होते तो कहीं केसर, इलायची और दालचीनी की महक लोगों को अपनी तरफ खींच रही होती। उसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक दुकान थी, विक्रम का कारवां। ये दुकान विक्रम नाम के एक व्यापारी की थी। उम्र होगी कोई 30 साल के आसपास। कद मध्यम, रंग गेहुआ और आंखों में ऐसी चमक जैसे हर पल कोई किस्सा सुना देगी। छोटी सी दाढ़ी और हमेशा गहरे नीले रंग का कुर्ता, जिससे वो बाजार में भी अलग ही नजर आता था। विक्रम का काम सिर्फ काशी तक ही सीमित नहीं था। वो उज्जैन, मथुरा से लेकर दक्षिण के बड़े बड़े मंदिरों वाले शहरों तक माल पहुंचाता था। उसके कारवां में 10 घोड़े, 5 ऊंट और 12 मजदूर थे, जो उसका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। विक्रम बिल्कुल अकेला था। माँ बाप कई साल पहले ही गुजर गए थे और ना कोई भाई ना कोई बहन। शादी का ख्याल उसके मन में आता जरूर था, मगर वो हमेशा कहता, जब तक मेरा दिल सच में किसी को अपना ना मान ले, मैं शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उसकी जिंदगी बस सफरों, सौदों और बाजार की भीड़ भाड़ में गुजर रही थी। एक दिन उज्जैन से एक व्यापारी का संदेश आया। उसने लिखा था कि वहां रेशम के नए नए डिजाइन आए हैं, जो काशी के अमीर लोग देखते ही खरीद लेंगे। ये सुनते ही विक्रम ने फटाफट अपना कारवां तैयार किया। उसने अपने प्यारे घोड़े रघु को सजाया। रघु कोई सामान्य घोड़ा नहीं था। काला, चमकदार और इतनी तेज रफ्तार जैसे रेगिस्तान की रेत को चीर दे। इस सफर में उसके साथ था उसका सबसे भरोसेमंद आदमी, गोपाल काका। वो बुजुर्ग थे और विक्रम के पिता के जमाने से ही इस घर के साथ थे। गोपाल काका ने गंभीर होकर कहा, बेटा, ये सफर लंबा है और अभी रेगिस्तान में आंधियों का मौसम है, संभल कर जाना। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे काका जी, आप छोटे से विक्रम को बड़ा होते देखे हैं और तब से तो मैं सफरों का खिलाड़ी हो गया हूं। फिर क्या, सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही विक्रम का कारवां उज्जैन के लिए रवाना हो रहा था। कारवां रेगिस्तान के एक कोने पर पहुंचा, जहां रेत के टीलों के बीच एक छोटा सा खजूर का बाग दिखा। खजूर के पेड़ों की छांव और एक कुआं इस जगह को स्वर्ग का टुकड़ा बना रहे थे। विक्रम ने कारवां रुकवाया और बोला, यहां रात गुजारेंगे। मजदूरों ने तंबू लगाए और विक्रम पानी लेने कुएं की ओर बढ़ा। वहां उसे एक लड़की दिखी जो कुएं के पास बैठी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था, जो टूटा हुआ लग रहा था। लड़की का पहनावा सादा था, एक सफेद चुनरी जो उसके सिर से कंधों तक लहरा रही थी। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे आकाश का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो, और उसके बाल रेशम जैसे लंबे और काले थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि विक्रम एक पल के लिए ठिठक गया। अरे लड़की, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? विक्रम ने नर्म स्वर में पूछा, ताकि वो डर न जाए। लड़की ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में चमक थी और उसने कहा, मैं पानी लेने आई थी, लेकिन मेरा घड़ा टूट गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सरगोशी हवा में घुल रही हो। विक्रम ने अपना मशक निकाला, उसे पानी से भरा और लड़की को दिया। लो, और अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हमारे कारवां के साथ चल सकती हो। ये रेगिस्तान खतरनाक है। लड़की ने पानी पिया और मुस्कुराई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। विक्रम, उसने जवाब दिया। और तुम्हारा? सानवी, उसने कहा। रात को कारवां के तंबुओं में आराम करते समय विक्रम सानवी के पास बैठा और उससे बात करने लगा। उसने बताया कि वो व्यापार के लिए यात्राएं करता है और उसे दुनिया घूमने का शौक है। मैंने उज्जैन के बाजारों में रेशम देखा
मथुरा के मंदिरों में पूजा की और दक्षिण के जंगलों में नायाब फूलों की खुशबू सूंघी, लेकिन मेरा घर काशी है, वही मेरा दिल बसा है। सानवी ने चुपचाप सुना और फिर बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है विक्रम, तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। विक्रम ने हंसकर कहा, रहमदिली इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। उस रात सानवी ने कारवां के साथ रहने का फैसला किया। अगले दिन जब कारवां आगे बढ़ रहा था, एक आंधी आई। रेत की दीवारें आकाश तक उठ रही थीं और घोड़े बेचैन हो गए। विक्रम ने कारवां रुकवाया और सबको तंबुओं में पनाह लेने को कहा, लेकिन सानवी बाहर निकली। उसने अपने हाथ उठाए और अजीब बात हुई, आंधी थम गई, हवा शांत हो गई। विक्रम ने ये सब देखा और उसके दिल में शक पैदा हुआ। वो सानवी को देखता रहा लेकिन कुछ ना बोला। उसने सोचा, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। रात को जब सब सो रहे थे, विक्रम सानवी के पास गया और पूछा, सानवी तुम कौन हो? तुमने आंधी को कैसे रोका? सानवी बोली, मैं तुमसे सच कहना चाहती हूँ विक्रम, मैं इंसान नहीं, एक अप्सरा हूँ। मेरी दुनिया रेगिस्तान के पार है। विक्रम ने कहानियों में अप्सराओं के बारे में सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। अगर तुम अप्सरा हो तो यहाँ क्यों हो? सानवी ने कहा, अप्सराएं इंसानों की दुनिया में तभी आ सकती हैं जब कोई हमें अपने दिल से बुलाए। मैं तुम्हारी रहमदिली पर फिदा हो गई। विक्रम के दिल में एक अजीब सी गर्मी पैदा हुई। उसने कहा, सानवी अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काशी चल सकती हो। सानवी ने कहा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे मेरी असली शक्ल न मांगना, वरना मैं अपनी दुनिया लौट जाऊंगी। विक्रम ने वादा किया और बोला, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। काशी पहुंचकर विक्रम ने सानवी को अपने घर में जगह दी। उसका घर गंगा के किनारे था, एक छोटी सी हवेली जहां वो अकेला रहता था। सानवी ने घर को खूबसूरत बना दिया। उसने दीवारों पर फूलों की बेलें चढ़ाईं और हवा में एक अजीब सी खुशबू भर दी। बाजार में लोग हैरान थे कि विक्रम को इतनी खूबसूरत लड़की कहां से मिली। विक्रम सुबह दुकान जाने के लिए तैयार होता। सानवी विक्रम के लिए चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और दोपहर के खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर देती। विक्रम जब शाम को घर आता तो उसे घर बहुत सुंदर, साफ सुथरा और एक धार्मिक खुशबू से महकता हुआ मिलता। रोज रात का खाना दोनों मिलकर खाते। यही सब रोज होता रहा। अब विक्रम के मन में सानवी के लिए प्यार पनपने लगा। वो रोज सोचता, आज बोलूंगा शादी के लिए, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके कह ही दिया। कुछ दिनों बाद विक्रम ने सानवी से कहा, सानवी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। सानवी ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं विक्रम, लेकिन याद रखना मेरी असली शक्ल न देखना। विक्रम ने हाँ कहा और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद विक्रम के दिन खुशियों से भर गए। सानवी उसके सफर में साथ देती और जब वो व्यापार के लिए बाहर जाता, सानवी छिपकर अपनी शक्ति से उसकी रक्षा करती। एक बार जब कारवां मथुरा जा रहा था, डाकुओं ने हमला किया। विक्रम लड़ने लगा, लेकिन सानवी ने हवा को हुक्म दिया और डाकू भाग गए। विक्रम ने उसे देखा लेकिन कुछ न कहा। उसके दिल में सानवी के लिए प्यार बढ़ता गया। लेकिन एक दिन उसके मन में जिज्ञासा जागी, सानवी की असली शक्ल कैसी होगी? क्या वो इतनी ही खूबसूरत होगी? उसने सोचा। एक रात जब सानवी सो रही थी, विक्रम ने उसका नकाब हटाने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को रोक न सका। जैसे ही नकाब हटा, सानवी की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। विक्रम तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, उसने कहा और गायब हो गई। विक्रम के हाथ में सिर्फ एक चमकता हुआ पंख बचा जो सानवी ने छोड़ा था। उसने दिल से कहा, सानवी मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, चाहे मुझे अप्सराओं की दुनिया में ही क्यों न जाना पड़े। सानवी के गायब होने के बाद विक्रम के घर में सन्नाटा छा गया। गंगा के किनारे उसकी हवेली, जो कभी सानवी की मौजूदगी से जगमगाती थी, अब वीरान लग रही थी। दीवारों पर लगी फूलों की बेलें सूख गई थीं और हवा में वो अजीब सी खुशबू गायब हो चुकी थी। विक्रम के हाथ में सिर्फ वही पंख था जो अब भी हल्का सा चमक रहा था। विक्रम ने अपने घर को बंद किया, अपने कारवां के मजदूरों को छुट्टी दी और गोपाल काका से कहा, मैं एक सफर पर जा रहा हूं। उसने अपना घोड़ा रघु तैयार किया, कुछ राशन, पानी और एक तलवार ली। सानवी का पंख उसके पास था जो शायद उसे रास्ता दिखाएगा। वो काशी से निकला और रेगिस्तान की ओर बढ़ा, जहां उसकी सानवी से पहली मुलाकात हुई थी। रात हुई तो वो खजूर के बाग के पास रुका। अचानक पंख चमकने लगा और हवा में बल खाने लगा। वो रेत के एक टीले की ओर इशारा कर रहा था। विक्रम ने रघु को दौड़ाया और वहां पहुंचा। रेत के नीचे एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब निशान उकेरे थे। पंख की रोशनी ने रास्ता दिखाया। वो एक सुरंग में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद वो एक अजीब दुनिया में था। यहाँ आकाश नीला नहीं, सुनहरा था। जमीन पर रेत की जगह चमकते पत्थर थे और हवा में छोटे छोटे रोशनी के कण तैर रहे थे।
पेड़ नजर आ रहे थे, लेकिन उनके पत्ते शीशे जैसे पारदर्शी थे। विक्रम हैरान था। पंख चमक रहा था और उसमें रंग बदल रहे थे। नदी के किनारे एक छोटी सी नाव खड़ी थी। विक्रम उसमें बैठा और नाव अपने आप चलने लगी। वो सोच रहा था कि ये सब सपना है या हकीकत। नदी उसे एक शहर की ओर ले गई जहां इमारतें क्रिस्टल की बनी थी। विक्रम ने सोचा कि शायद सानवी वहां होगी। वो एक बड़े महल की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर 2 अप्सरा रक्षक खड़े थे। रक्षकों ने उसे देखा और कहा, इंसानों का यहां आना मना है, लेकिन अगर तुम सानवी को जानते हो तो हमारी रानी से मिल सकते हो। विक्रम को महल के अंदर ले जाया गया। वहां तख्त पर अप्सराओं की रानी माया बैठी थी। वो लंबी और खूबसूरत थी। उसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं और सिर पर रोशनी से बना ताज था। विक्रम ने कहा, मेरी पत्नी सानवी एक अप्सरा है। मैंने उससे किया वादा तोड़ दिया और वो अपनी दुनिया लौट आई। मैं माफी मांगने और उसे वापस लेने आया हूं। माया ने गौर से सुना और बोली, सानवी हमारी कबीले की है। वो तुम्हारी रहमदिली की वजह से इंसानों की दुनिया गई थी, लेकिन तुमने उसका भरोसा तोड़ा। अब वो यहाँ है, लेकिन तुम उसे वापस नहीं ले जा सकते जब तक तुम 3 परीक्षाएं पास न कर लो। माया ने बताया कि अगर विक्रम तीनों परीक्षाएं पास कर ले तो सानवी उसके साथ जा सकती है, लेकिन अगर वो असफल हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। विक्रम ने एक पल सोचा और उसके दिल में सानवी की याद थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं। माया ने कहा, तो कल सुबह पहली परीक्षा शुरू होगी। आज रात यहां आराम करो। विक्रम को क्रिस्टल के कमरे में ले जाया गया, जहां हवा में तैरता हुआ बिस्तर था। वो लेट गया, लेकिन नींद न आई। उसके मन में सानवी का चेहरा था। सुबह हुई तो रक्षक उसे एक मैदान में ले गए जहां माया खड़ी थी। उसने कहा, पहली परीक्षा साहस की है। तुम्हें अग्नि की नदी पार करनी होगी। विक्रम ने देखा कि सामने एक नदी थी जिसमें पानी की जगह आग बह रही थी। उसके पार एक रस्सियों का पुल था जो हवा में लहरा रहा था। विक्रम पुल की ओर बढ़ा। आग की गर्मी उसके चेहरे को झुलसा रही थी और रस्सियां हर कदम पर डगमगा रही थीं। एक बार उसका पैर फिसला, लेकिन उसने सानवी का पंख मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंच गया। माया ने कहा, तुमने साहस की परीक्षा पास कर ली। कल दूसरी परीक्षा होगी। विक्रम थक गया था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद जागी। अग्नि की नदी पार करने के बाद विक्रम के शरीर में थकान थी, लेकिन दिल में सुकून। वो सानवी के एक कदम करीब था। माया ने उसे महल में वापस बुलाया और कहा, तुमने साहस दिखाया। अब दूसरी परीक्षा बुद्धि की है। तैयार रहो, क्योंकि ये तुम्हारे दिल से ज्यादा दिमाग को आजमाएगी। विक्रम हवा में तैरते बिस्तर पर लेट गया। सानवी का पंख उसके हाथ में था। उसने सोचा, सानवी, मैं तुम्हें पहुंचने के लिए सब कुछ करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। उसकी आंखें बंद हुईं और वो सपनों में चला गया। सपने में उसने सानवी को देखा, जो उसी खजूर के बाग के पास खड़ी थी जहां उनकी मुलाकात हुई थी। सानवी ने कहा, विक्रम, अपने दिल और दिमाग को साथ रखना। अप्सराओं की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। विक्रम कुछ पूछना चाहता था, लेकिन सपना टूट गया। सुबह हुई तो रक्षक उसे एक जंगल में ले गए, जहां पेड़ों के पत्ते शीशे जैसे पारदर्शी थे और हवा में अजीब सी सरगोशियां गूंज रही थीं। जंगल के बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर 3 दरवाजे बने थे। हर दरवाजे पर एक निशान था। पहले पर सूरज, दूसरे पर चंद्रमा और तीसरे पर तारा। माया वहां पहुंची और बोली, ये बुद्धि की परीक्षा है। इन 3 दरवाजों में से एक तुम्हें सानवी तक ले जाएगा। 2 मौत के रास्ते हैं। तुम 3 सवाल पूछ सकते हो और मैं सच बोलूंगी। विक्रम ने सानवी का पंख देखा जो हल्का सा चमक रहा था। उसे सानवी का सपना याद आया। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। उसने पहला सवाल पूछा, रानी, क्या सूरज वाला दरवाजा मुझे सानवी तक ले जाएगा? माया ने कहा, नहीं, वो दरवाजा आग के गड्ढे की ओर जाता है। विक्रम ने सिर हिलाया। अब 2 दरवाजे बचे थे, चंद्रमा और तारा। उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या चंद्रमा वाला दरवाजा मौत का रास्ता है? माया ने जवाब दिया, हाँ, वो तुम्हें जहरीली हवा के गड्ढे में ले जाएगा। अब सिर्फ तारे वाला दरवाजा बचा था, लेकिन विक्रम को यकीन नहीं था। उसने सोचा, अप्सराओं की दुनिया में चाल हो सकती है। उसने तीसरा सवाल पूछा, क्या तारे वाला दरवाजा मुझे सानवी के सबसे करीब ले जाएगा? माया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो तुम्हें सानवी के करीब ले जाएगा। विक्रम ने सानवी का पंख देखा जो अब तेज चमक रहा था। उसने दिल पर हाथ रखा और तारे वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला और उसके सामने एक सुरंग थी। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद हो गया। सुरंग के अंत में एक बड़ा हॉल था जहां एक शीशा रखा था। शीशे में सानवी का प्रतिबिंब दिखा। सानवी, विक्रम ने पुकारा और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन सानवी ने हाथ उठाकर उसे रोका। विक्रम, रुको, ये मेरी असली शक्ल नहीं, सिर्फ मेरा प्रतिबिंब है। तुमने बुद्धि की परीक्षा पूरी नहीं की। विक्रम हैरान हुआ। ये क्या मतलब? उसने पूछा। सानवी के प्रतिबिंब ने कहा, इस शीशे में 3 दरवाजों के जवाब छिपे हैं। माया ने सच कहा, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं।
तुम्हें शीशे का रहस्य समझना होगा। विक्रम ने शीशे की ओर देखा। उसमें उसका अपना चेहरा दिख रहा था, लेकिन पृष्ठभूमि में 3 दरवाजे भी नजर आ रहे थे। विक्रम ने गौर किया। सूरज वाले दरवाजे के पीछे आग दिखी, चंद्रमा वाले के पीछे जहरीली धुंध और तारे वाले के पीछे सुनहरी रोशनी। लेकिन रोशनी के बीच में एक काला साया भी था। विक्रम को समझ आ गया। तारे वाला दरवाजा उसे सानवी तक ले आया, लेकिन यहाँ कोई खतरा भी था। उसने सानवी के प्रतिबिंब से पूछा, ये काला साया क्या है? सानवी ने कहा, यह तुम्हारी बुद्धि की आखिरी परीक्षा है। इस शीशे से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पहचाननी होगी। विक्रम ने सोचा, वो एक सफल व्यापारी था, रहमदिल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसे याद आया कि सानवी को खोने की वजह उसकी जिज्ञासा थी। उसने शीशे की ओर देखा और कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी जिज्ञासा है। मैंने सानवी की असली शक्ल देखने की इच्छा की और उसे खो दिया। शीशा चमका और सानवी का प्रतिबिंब गायब हो गया। अचानक हॉल की दीवार खुली और विक्रम बाहर निकल आया। वो फिर से जंगल में था और माया उसके सामने खड़ी थी। तुमने बुद्धि की परीक्षा पास कर ली विक्रम, माया ने कहा, क्योंकि तुमने न सिर्फ सही दरवाजा चुना बल्कि अपने दिल के रहस्य को भी समझा। अब तीसरी परीक्षा बाकी है, दिल की परीक्षा। विक्रम ने पूछा, सानवी कहाँ है? माया ने कहा, वो तीसरी परीक्षा के अंत में तुम्हारा इंतजार कर रही है। कल तुम्हारी आखिरी आजमाइश होगी। विक्रम ने तीनों परीक्षाएं पास कर ली, साहस, बुद्धि और दिल। अप्सराओं की रानी माया ने उसे बताया कि सानवी अब उसके सामने है। वो एक सुनहली मैदान में खड़ा था, जहां हवा में रोशनी के कण नाच रहे थे। सामने सानवी खड़ी थी। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं, लेकिन चेहरे पर उदासी थी। विक्रम ने उसकी ओर दौड़ लगाई। सानवी, मैं आ गया हूं, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। लेकिन सानवी ने हाथ उठाकर उसे रोका। विक्रम, रुको, तुम यहां तक आए, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। विक्रम के कदम जम गए। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। सानवी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं अप्सरा हूं और तुम इंसान। हमारी दुनिया अलग है। तुमने परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन मेरी वापसी की कीमत तुम्हारी जिंदगी है। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा। विक्रम हैरान रह गया। उसने माया की ओर देखा, जो खामोश खड़ी थी। यह सच है? उसने पूछा। माया ने सिर झुकाया। हाँ इंसान, यह आखिरी रहस्य था जो हमने छिपाया। विक्रम के दिल पर बिजली गिरी। उसने सानवी को देखा, जिसके आंसू हवा में चमक रहे थे। तो मैंने सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। सानवी ने करीब आकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं विक्रम, तुमने मुझे प्यार दिया जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम मेरे दिल में रहोगे। जाओ, अपनी दुनिया में जियो। अचानक रोशनी चमकी और विक्रम खुद को काशी के रेगिस्तान में पाया। सानवी गायब थी और उसके हाथ में सिर्फ वही पंख था जो अब चमक खो चुका था। वो घुटनों के बल गिरा और चीखा, सानवी! उसकी आवाज रेत में गुम हो गई। वो अकेला रह गया था, एक व्यापारी जिसने सब कुछ खो दिया। गंगा के किनारे उसका घर अब कब्रिस्तान सा लगता था और उसके दिल में दर्द का समंदर था जो कभी न थमा। तो दोस्तों, वादा खिलाफी बड़ी बात है और उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। दोस्तों, आपको ये वादा खिलाफी की कहानी कैसी लगी? आप अभी कहां से देख रहे हैं? अपने गांव या शहर का नाम और अपना नाम जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, हमने अंत में आपके लिए 4 बेहतरीन वीडियो लगाए हैं, उन्हें जरूर देखिए। भगवान आपकी हर दुआ कबूल करें। जय श्री राम प्यारे।